नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट ने आज बिहार को दी बड़ी सौगात, इन दो परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। फिर से आयोजित नहीं होगी 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एफआईआर, नाराज होकर बीपीएससी छोड़ने का लिया फैसला, आज छपरा में देंगे गिरफ्तारी। 1 अप्रैल से पटना से बख्तियारपुर जाने का सफर होगा महंगा, बढ़ जाएंगे दाम, जेब से देने होंगे अधिक पैसे। मोदी कैबिनेट में आज बिहार के लिए बड़ा फैसला लिया गया। वहीं कोसी मंच अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने की मंजूरी दी गई है। वहीं इस परियोजना की कुल लागत 6,282.32 करोड़ रुपये है, जिसमें से केंद्र सरकार 3,652.56 करोड़ की सहायता देगी। वहीं पूर्वी कोसी मुख्य नहर का 41.30 किलोमीटर पुनर्निर्माण और 117.50 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा, जिससे खरीफ सीजन में 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा पटना आरा सासाराम 4 लेन को भी मंजूरी मिल गई है। अब बता दें कि कोसी बराज से मेची नदी तक यह परियोजना 117.5 किलोमीटर लंबी होगी। मुख्य पूर्वी नहर का किशनगंज के मेची नदी तक विस्तार किया जाएगा। इसे अररिया के फारसगंज तक मुख्य पूर्वी नहर 41.3 किलोमीटर बना हुआ है। वहीं इसी नहर का मेची नदी तक 76.2 किलोमीटर विस्तीर्ण होगा। पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों द्वारा की जा रही थी। वहीं इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। वहीं इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। वहीं 18 और 19 मार्च को 2 दिनों तक पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। वहीं कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं इससे पहले जस्टिस एस चंदेल इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन बाद में इससे संबंधित मामलों की सुनवाई पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार खंडपीठ द्वारा की गई है। दरअसल आज पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा की पुनः मांग करने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है। वहीं पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा फिर से कराए जाने संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दे दी है। बिहार के मशहूर यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने यह फैसला अपने यूट्यूब चैनल पर महिलाओं की पिटाई की खबर चलाने के बाद एफआईआर दर्ज होने से नाराज होकर लिया है। वहीं मनीष कश्यप आधिकारिक रूप से शुक्रवार को बीजेपी से इस्तीफा देंगे और उसके बाद गिरफ्तारी के लिए जाएंगे। वहीं मनीष कश्यप ने बताया कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर छपरा के दिघवारा थाना में महिलाओं की पिटाई की खबर दिखाई थी। वहीं इस खबर के बाद उनके चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इससे नाराज होकर मनीष ने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया है। वहीं मनीष कश्यप ने कहा कि वह अपने पार्टी से इस्तीफा देंगे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब बता दें कि छपरा के साइबर थाने में गलत और भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में 11 यूट्यूबर पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से मनीष कश्यप का भी चैनल शामिल है। दरअसल इससे नाराज होकर मनीष ने फेसबुक लाइव आकर बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। वहीं मनीष कश्यप ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्हें दिल्ली में पार्टी की सदस्यता दी गई थी। वहीं सदस्यता लेने के बाद मनीष कश्यप ने जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं अपनी मां के कहने पर मैंने यह फैसला लिया है। 2 दिन बाद यानी कि 1 अप्रैल से पटना बख्तियारपुर लेन पर दीदारगंज टोल प्लाजा से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहनों को पहले की तुलना में अधिक टोल टैक्स देना होगा। दरअसल इसकी जानकारी पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लिए गए इन निर्णय का अनुपालन 1 अप्रैल की मध्य रात्रि से किया जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर 181.3 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क पर यह टोल टैक्स वृद्धि लागू की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के तहत टोल में 3 से 3.5% की वृद्धि की गई है, जिसका प्रभाव सभी प्रकार के वाहनों पर पड़ेगा। वहीं अब इस मार्ग से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहनों को दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा पर पहले की अपेक्षा 3 से 3.5% अधिक टोल टैक्स का भुगतान करना होगा।
वहीं इस टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले को गैर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही के लिए 350 रुपये का मासिक भुगतान करना होगा। इसके लिए एक बार ही राशि का भुगतान कर मासिक पास बनाया जाता है। वहीं पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लिए गए इस निर्णय का अनुपालन करना हमारा काम है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों को खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को जहां बड़ी राहत दी है, तो वहीं छात्र संगठनों को बड़ा झटका लगा है। वहीं फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले खान सर के दावे हवाई साबित हो गए। वहीं खान सर ने दावा किया था कि उनके पास परीक्षा में धांधली के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन हाईकोर्ट से सभी दावों को खारिज कर दिया। दरअसल 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर राजधानी पटना में कई दिनों तक अभ्यर्थियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारी बवाल मचाया था। वहीं अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे कई शिक्षकों को भी हाई कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है। वहीं छात्रों के समर्थन में मशहूर शिक्षक खान सर भी सड़क पर उतरे थे और परीक्षा को रद्द करने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। वहीं हाईकोर्ट ने परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बीपीएससी ने परीक्षा का परिणाम भी प्रकाशित कर दिया था। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे खान सर लगातार छात्रों को यह झांसा देते रहे कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि परीक्षा में धांधली की गई है। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी खान सर के झांसे में आकर पटना में आंदोलन करते रहे। बिहार को जल्द ही दूसरी अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। वहीं भारतीय रेलवे अप्रैल 2025 से सहरसा से नई दिल्ली के बीच इस हाई स्पीड ट्रेन का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि इस ट्रेन का संचालन 14 अप्रैल 2025 से शुरू किया जा सकता है। दरअसल इस हाई स्पीड ट्रेन की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जिससे यह अन्य प्रीमियम ट्रेनों की तुलना में दिल्ली तक का सफर कम समय में पूरा करेगी। वहीं हाई स्पीड ट्रेन अमृत भारत ट्रेन में 22 कोच होंगे, जिसमें से 11 जनरल, 8 स्लीपर और 1 पेंट्री कार और 2 लगेज कम और LSRD कोच शामिल होंगे। वहीं यात्रियों दरअसल यह ट्रेन पुश-पुल तकनीक पर आधारित होगी, यानी कि इसके दोनों सिरों पर इंजन लगे होंगे, जिससे ट्रेन की गति और स्थिरता बेहतर होगी। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल दरभंगा से नई दिल्ली के बीच देश की पहली अमृत भारत ट्रेन शुरू की गई थी। वहीं अब सहरसा से दिल्ली के बीच यह ट्रेन बिहार के लिए दूसरी अमृत भारत ट्रेन होगी। बिहार पुलिस में होमगार्ड के 15,000 से अधिक पदों पर बहाली की जाएगी। वहीं इस भर्ती का प्रस्ताव और रोस्टर बिहार सरकार को भेजा जा चुका है, जिसमें जिलों के हिसाब से वैकेंसी की जानकारी भी दी गई है। वहीं ऐसे में बिहार पुलिस होमगार्ड की भर्ती जल्द ही निकलने वाली है। दरअसल होमगार्ड की बहाली की भर्ती का प्रस्ताव जिलेवार वैकेंसी रोस्टर के साथ भेजा जा चुका है। वहीं ऐसे में इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। वहीं भर्ती के लिए ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस भी जिलेवार वैकेंसी का ब्यौरा भी दिया गया है। वहीं रोस्टर जारी होने के बाद इसी महीने बिहार पुलिस होमगार्ड सरकारी नौकरी का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है।